चार्ज नहीं है। की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि s में सदैव 2, p में 8, s में 2 और p में 8 रहेंगे। इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनों की गिनती की जाए तो 8 4 12 है, 2 16 और 16 और 8 16 40 और 4 24 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है 13 14 14 6 20 और 2 22 22 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। आगे बढ़ते हैं वैनेडियम की ओर बढ़ेंगे तो 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8। अब आगे बच्चों ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम जब 8 पर आगे आते हैं तो आप बहु के नियम के अनुसार 3p8 होने के बाद 4s तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम रखेंगे तो 23 हो जाएगा। काउंट किया जाता है इनके इलेक्ट्रॉनों को। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जानना होता है कि किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस तत्व की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। आगे बढ़ते 24 तत्व इसमें है यह तत्व आपके सामने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8 इसके बाद 4s2 में आता है। अब इसका अगर गिनती करते हैं तो यहाँ पर हमारा 24 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम मैग्नीज को देखें तो 1s2 सीक्वेंस यही चलेगा 2s2 2p8 3s2 3p8 4s2। अब बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप बहु के नियम के अनुसार s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसलिए d में आएगा तो 3d1 आ जाएगा। तो d में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम आगे इसी सीक्वेंस से चलेंगे तो आयरन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8 4s2 और 3d2 हो जाएगा। इस प्रकार काउंट करने पर हमारा 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो यह बहुत ही आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का, बहुत ही आसान तरीका। आइए फिर से सीखते हैं 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8 सीक्वेंस वही चलेगा 4s2 और 3d3 आता है। इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों को वही बार-बार दोहराया जा रहा है लेकिन यहाँ पर लास्ट में बदल देते हैं कि 3d3 आ जाता है इसमें इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं निकल को देखेंगे इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते चलेंगे 1s2 2s2 2p8 3s2 3p8 और 4s2 और 3d4 आता है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।